14 में है, what is the maximum value of force such that the block shown in the arrangement does not move? The coefficient of friction between the block and the horizontal surface is 0.5. Take G as 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो हम इसका डायग्राम बनाते हैं. इसका मास जो दिया हुआ है √3 kg दिया हुआ है. यहां से फोर्स ये 30 डिग्री एंगल पे ऐसे लगाना, या कंफ्यूजन होता तो ऐसे लगा दो, एक ही बात है. F एट एंगल ऑफ 30 डिग्री, एक्स एक्सिस अपनी 30 डिग्री वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आ जाएगा. तो इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लो. ये हो गया F cos 30 हो गया, ये हो गया F sin 30 आ गया. ठीक है. अगर यहां पर जो है एक ब्लॉक के ऊपर ऐसे फोर्स लगा रहे हो, सपोज 10 न्यूटन की, या 10 न्यूटन ऐसे लगा दो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है. सिमिलरली जब आप 10 न्यूटन यहां से F फोर्स ऐसे लगा रहे हो, या उसको ऐसे शो कर दो सो दैट यू कैन इजिली ब्रेक इट, तो एक ही बात है. तो इसको हमने रिमूव कर दिया. अच्छा, इसके अलावा क्या है, mg तो नीचे लग ही रहा है, ये इसके ऊपर n लगाएगा, ये वापस n लगा देगा. सो y एक्सिस में ऊपर नीचे नहीं जा रहा है. तो कितना हो गया, नॉर्मल रिएक्शन कितना हो गया, mg नॉर्मल रिएक्शन कितना हो गया, mg प्लस f sin 30 हो गया. और ये जब इधर स्लाइड करने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू इधर आ जाएगी. ये स्लाइड करेगा तो ये F मैक्सिमम हो जाएगा. कितना हो जाएगा, म्यू इंटू एन हो जाएगा. म्यू कितना दिया हुआ है, 0.5 दिया हुआ है. नॉर्मल रिएक्शन कितना दिया हुआ है, दैट इज mg प्लस F sin 30 डिग्री दिया हुआ है. ठीक है. हमें क्या निकालना है, F की वैल्यू निकालनी है. तो अब जो है इस तरफ जो फोर्स लग रही है वो है F cos 30 डिग्री. एक्स एक्सिस में देखें तो ये फोर्स इतनी है कि जस्ट चलना शुरू हो गया. जस्ट चलना शुरू हो गया तो फ्रिक्शन फोर्स की लिमिटिंग वैल्यू आ गई, क्योंकि अब सेल्फ एडजस्टमेंट का केस तो नहीं होगा. जब एक सरफेस दूसरे के ऊपर जस्ट चलना शुरू हो गया तो अब लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स लगेगी. लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स कितनी होती है, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन होती है. म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, डायरेक्शन ये है, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन. सो दिस फोर्स इज जस्ट इक्वल टू दिस फोर्स. कितना आ गया, 0.5 m. m कितना है, √3 इंटू जी. जी इसमें कहा गया है, दैट इज यू कैन टेक इट एज 10 प्लस F sin 30, ऐसे हो गया. तो ये F cos 30 कितना था, √3/2 होता है. इसको सॉल्व कर लेते हैं. F √3/2 इज इक्वल टू 0.5. तो ये कितना हो गया, 0.5 into 10, 5 हो गया. 5√3, ये F sin 30 कितना था, हाफ होता है. sin 30 इज हाफ. तो ये कितना हो गया, 0.5 into half हो गया. ये just solve it and we get the value as 14 Newton. So 14 Newton, D is the right option to question number 14.